तो वेलोसिटी मतलब ऑब्जेक्ट ए इज मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकंड अलोंग एक्स एक्सिस, ऑब्जेक्ट बी इज मूविंग 20 मीटर पर सेकंड अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब दे बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी एंड फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ए. दोनों का आंसर बताइए मुझे फटाफट से, दोनों का आंसर बताइए. जिसका आ जाए आंसर बताइए. सर बताऊं? देखते हैं, तुम रुक जाओ एक मिनट, बाकी लोग आंसर ही नहीं देते हैं. ओके सर. नक्षत्र. मैं बताऊं? हाँ हाँ मैं बताऊं? हाँ बताओ जैनब. सर 15 मीटर पर सेकंड. कौन सा? ओके. हाँ दोनों के. दोनों के 15 मीटर पर सेकंड. और कोई? देखो क्या लिखेंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ए बी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और बी भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है. तो क्या बताया था, वी ए माइनस वी बी. वी ए कितना है 5, वी बी कितना है 20. तो 5 माइनस 20 कितना आएगा, माइनस 15 मीटर पर सेकंड आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो? यस सर. तो वी बी ए निकालेंगे तो क्या आएगा, वी बी माइनस वी ए. तो वी बी कितना आएगा 20 माइनस वी ए कितना है 5, तो कितना आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड. यहाँ से आपको एक चीज बहुत ही क्लियरली समझ में आनी चाहिए, दैट वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए. ये फॉलो होता है, देख लीजिए आप चाहो तो. हो रहा है क्या फॉलो? यस और नो? यस सर. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो. यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिया है, इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिया है, इसकी स्पीड है 12 मीटर पर सेकंड. ठीक है, आपको फाइंड करना वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी एंड वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए. बताओ क्या आंसर आएगा. सर VAB का -2 मीटर पर सेकंड. अच्छा, और बेटा दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. कैन यू सी? ऑपोजिट डायरेक्शन है, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या हो जाता है, साइन चेंज होगा. अगर मान लो आपने लिखा है वी ए बी, तो हम लिखते हैं वी ए माइनस वी बी. अब वी ए कितना है, तो वी ए 10 मीटर पर सेकंड है, माइनस वी बी. अब वी बी का जो डायरेक्शन है, ये आपका वी ए है, ये आपका वी बी है. वी बी का जो डायरेक्शन वो कैसा है, नेगेटिव साइड है. यस और नो? अगर आपने इसे पॉजिटिव लिया है तो इसे क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा ना. तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, -12. तो 10 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 22 मीटर पर सेकंड. यस और नो? यस सर. सिमिलरली अगर आप लेंगे VBA, तो वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, तो VB माइनस VA, जिसकी रिस्पेक्ट में फाइंड करते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में फाइंड करते हैं उसको जीरो करना होता है. ठीक है, तो VB माइनस VA, VB कितना है 12 माइनस VA. अब VA कितना लगाया हुआ है, कितना लग रहा है 10 लग रहा है ना. अब ये हमने डायरेक्शन ली है VB की, तो VB का वैल्यू कितना आएगा, -12. VB का वैल्यू कितना आएगा, -12 माइनस VA. VA कितना है, देखो VB है आपको -12 माइनस VA कितना है 10. यस और नो? अरे VA 10 मीटर पर सेकंड है ना, तो कितना हो जाएगा, -22 मीटर पर सेकंड. बेटा आप देखो VA 10 मीटर पर सेकंड है और VB -12 मीटर पर सेकंड है. समझ में आया? यस सर.
Yes, sir. अगर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए आपने पॉजिटिव एक्सिस पे ली है, दैट मींस यू हैव टेकन इट पॉजिटिव, बट आप देख सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ बी यू हैव टेकन ऑन द नेगेटिव, माइनस साइड पे जा रहा है, नेगेटिव एक्सिस की तरफ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा ना, यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. बस, और उसको फाइंड करना है, समझ में आया? दूसरा मैंने आपको एक तरीका ये बताया था कि जब आपको पता चल रहा है कि देखो इसमें क्या ना एक्चुअली कंफ्यूजन हो जाता है, लास्ट टाइम यही प्रॉब्लम हो रहा था आप लोगों को एक्सप्लेन करने में। देखो जब आपको पता है कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, दोनों क्या हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो व्हेन दे आर कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो वी कैन डायरेक्टली राइट दैट VAB इज इक्वल टू VA प्लस VB। तो VA कितना है 10, VB कितना है 12, तो हमने लिख दिया 22 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में? अरे बात समझ Yes, में आई sir. कि नहीं? यस और नो? Yes. Yes, sir. पक्का? Yes. अब आपसे पूछा जाए VBA, तो आपको पता है माइनस टाइम्स ऑफ VAB, तो माइनस टाइम्स ऑफ VAB मतलब माइनस 22 मीटर पर सेकंड हो जाएगा आंसर, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. आया बात समझ में? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes. sir. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। A particle A is moving with a speed of 10 meter per second towards right and another particle B is moving at the speed of 12 meter per second towards left। मतलब दोनों की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, ऑपोजिट है। फाइंड देयर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मतलब ये गिवन है कुछ इस तरीके से, यहां पर ये बॉल ए है, मतलब पार्टिकल ए है, इसका 10 मीटर पर सेकंड स्पीड है, ये पार्टिकल बी है, इसका 12 मीटर पर सेकंड स्पीड गिवन है, ठीक है, ये पार्टिकल बी हो गया। यू नीड टू फाइंड आउट velocity of approach, find their velocity of approach, ये फाइंड करना है आपको। कर सकते हो? अरे कर सकते हो कि नहीं? ए कितना दिया है, वेलोसिटी ऑफ ए कितना दिया है? 10 meter per second. वेलोसिटी ऑफ ए कितना दिया है? Sir, 22. बी दिया है माइनस 12 मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अप्रोच मतलब एक दूसरे को पास आ रहे हैं, अप्रोच का मतलब तो यही होता है ना, तो अप्रोच निकालने के लिए क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल्स टू, अब आपसे पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को हम रख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इन मॉड, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, सेम VA माइनस VB, VA कितना है 10 माइनस 22. VB कितना है माइनस 12, 22. 22 मीटर पर सेकेंड, यस और नो? डायरेक्टली भी आप लिख Yes, सकते sir. थे, दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। और दूसरा मेथड जो हम अप्लाई करते हैं इसके लिए, दैट VAB इज इक्वल्स टू VA प्लस VB, बट उसके अंदर हमें डायरेक्टली पुट करना है उसकी मैग्नीट्यूड को, डायरेक्शन हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके होते हैं। समझ में आया? यस और नो? Yes. ये दो में से कोई एक मेथड ही याद रखना, दोनों मेथड करने जाओगे तो फंस जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, a particle A is moving with speed 20 meter per second towards right, another particle B is moving at speed of 5 meter per second towards the right, दोनों राइट साइड जा रहे हैं कुछ इस तरीके से।
ये पार्टिकल ए हो गया और ये पार्टिकल बी हो गया, ठीक है। पार्टिकल ए एंड पार्टिकल बी, दे बोथ आर मूविंग। इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? इसका सॉल्यूशन देखो, पूछा क्या गया है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होता है बताओ? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होता है? मतलब दोनों एक दूसरे से कहाँ जा रहे हैं? दूर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं भाई? दूर जा रहे हैं ना। तो दूर जा रहे हैं तो क्या करेंगे? सॉल्यूशन लगाओ इसका, वही आपको दिख रहा है यहाँ पे। वेलोसिटी ऑफ ए कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ बी कितना है? तो 5 मीटर पर सेकेंड। तो वी ए भी आपको फाइंड करना है, दैट इज सेपरेशन आपको फाइंड करना है। तो हम लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी। तो ये कितना आ जाएगा? 20 माइनस 5, तो 15 मीटर पर सेकेंड। क्या ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आ जाएगा? यस और नो? अरे आएगा ना। हेलो। Yes, sir. हाँ भाई, समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. पक्का समझ में आ रहा है? या मैं अकेला ही पढ़ाया जा रहा हूँ? समझ में आ रहा है सभी को? यस सर, समझ Yes, में आ रहा sir. है। Yes, जिसको नहीं sir. आ रहा है बिल्कुल बोलो, जिसको समझ में नहीं आया बेस्ट झिझक पूछ सकता है। अपने पास कोई दिक्कत नहीं है टाइम की, टाइम ही टाइम है अपने पास। प्लीज शैल, आप दोनों Yes, को sir. समझ में आया? Yes, sir. आया समझ में। ओके चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया हुआ है। ये है 10 मीटर पर सेकेंड और ये है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो गैप है, ये गैप कितना है? ये ऑलरेडी आपको गिवन है 100 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर ये बॉल ए हो गया, ये पार्टिकल ए हो गया, पार्टिकल बी हो गया, ये पार्टिकल सी हो गया। 3 पार्टिकल ले लिए हैं। ये पार्टिकल सी की जो स्पीड गिवन है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, ऑपोजिट डायरेक्शन है। क्वेश्चन ये है, a particle A is moving with a speed of 10 meter per second towards right, particle B is moving with a speed of 10 meter per second towards right, and another particle C is moving at a speed of 10 meter per second towards left. The separation between A and B is 100 meter. कितना separation है? 100 meter. Find the time interval between this C meeting B and C meeting A. क्या पूछा जा रहा है? Find the time interval between C meeting B and C meeting A. ये आपको फाइंड करना है। चलो फाइंड कीजिए एवरीवन, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। देखो क्या करेंगे इसमें, समझ में आ रहा है क्या करना पड़ेगा? सर ए और सी का सेपरेशन और उन दोनों का अप्रोच। किसका? ए और सी का सेपरेशन और उन दोनों का वेलोसिटी ऑफ अप्रोच।
अप्रोच किन दोनों का, ए और सी का? यस सर, ए और सी का ही। एग्जैक्टली। देखो बेटा क्या करेंगे, टाइम इंटरवल बिटवीन मीटिंग सी मीटिंग बी एंड सी मीटिंग ए, मतलब देखो ये तो मिल चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब आपको फाइनली निकालना क्या है कि सी और ए एक दूसरे पे कितने टाइम बाद मिलेंगे, आपको मेनली तो यही फाइंड करना है। अब टाइम निकालने के लिए आपको पता है कि भाई स्पीड इज इक्वल्स टू हम लिखते हैं डिस्टेंस बाय टाइम, यस और नो। इसके अंदर टाइम आपको निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, सेपरेशन। डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, सेपरेशन। किसके बीच में, बिटवीन ए एंड सी। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अब देखो देखो बेटा यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो है ए इधर जा रहा है और सी इधर जा रहा है, इसका मतलब ए और सी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं ना भाई। ए और सी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अप्रोच ही तो कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, उनकी स्पीड, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वी अप्रोच ऑफ ए एंड सी। अब सेपरेशन तो आपको दिखाई दे रहा है कितना है, 100 मीटर। और अप्रोच वी और वी सी के बीच में अप्रोच, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी अगर आप निकालते हैं तो क्या लिख सकते हैं, वी ए माइनस वी सी, ठीक है। और अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि दिस बोथ आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दे बोथ आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो अगर मूव करते हैं तो हमें सिंपली क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो VA प्लस VC अगर मैं करूं तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 10 तो कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। ये क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये क्या आ जाता है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कितना है, 20। तो टाइम कितना आ जाता है, तो टाइम आ जाएगा 5 सेकंड। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। अगर यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। ये वाला स्टेप समझ में आया भाई, ये वाला स्टेप समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. नहीं आया समझ में तो देखो क्या किया है, VAC इज इक्वल टू क्या होता है, VA माइनस VC होता है। VA कितना है, 10 है। VC कितना है, अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस 10 लेना पड़ेगा। अब देखो 10 प्लस 10 कितना आ जाएगा, 20। वही हुआ, यस और नो? यस सर। ठीक है, एनीवन हैज एनी डाउट? एनीवन No, हैज sir. एनी डाउट? चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये ए और बी, हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं। इसको मैंने थ्रो किया है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और इसको मैंने थ्रो किया है ऊपर 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। ये मैंने थ्रो किया है। Now A and B are thrown vertically upward with velocity 5 meter per second and 10 meter per second respectively, ठीक है। तो velocity of A 5 मीटर पर सेकंड है, velocity of B 10 मीटर पर सेकंड है। क्वेश्चन ये है, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन देम आफ्टर 1 सेकंड। क्वेश्चन क्या है, फाइंड सेपरेशन बिटवीन देम आफ्टर 1 सेकंड। 1 सेकंड के बाद में दोनों के बीच में कितना गैप होगा, ये आपको आइडेंटिफाई करना है, पता लगाना। अब सेपरेशन क्यों आया, क्योंकि पहले हमने बॉल ए को फेंका, ठीक है, फिर हमने बॉल बी को ऊपर थ्रो किया। तो डेफिनेटली जब आपने ए को ऊपर पहले फेंक दिया है तो बी बाद में जा रहा है, तो डेफिनेटली उन दोनों में क्या आएगा, सर्टेन अमाउंट ऑफ गैप तो होगा। तो वो जो गैप है दैट इज योर सेपरेशन, दैट इज योर सेपरेशन, ठीक है। बोलो समझ में आया?
क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए आप, तो डिस्प्लेसमेंट फॉर ए, क्या डिस्प्लेसमेंट फॉर ए, तो कितना देखो इसको करने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, ठीक है। पहले ये देखते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ए। तो हमने क्या किया, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई कर दिया। भाई हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला है S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था और आपको 11th में भी पढ़ाया गया, S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें पार्टिकल ए की इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है, तो 5, टाइम कितना लेना है 1 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन कितना होगा, भाई ऊपर की तरफ आप बॉल को फेंक रहे हो तो ग्रेविटी कहाँ काम कर रही है, नीचे की तरफ, तो -10, और टी 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 5 - 5, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ए कितना आ जाएगा 0 मीटर, राइट। सिमिलरली अगर आप फाइंड करेंगे फॉर बॉल बी, तो इसके लिए क्या करेंगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी कितना है या बॉल बी कितना है, हम लिख सकते हैं 10 इंटू टी कितना है, तो 1 सेकेंड, प्लस 1/2, एक्सेलरेशन कितना है, तो -10, टी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 10 - 5, तो 5 मीटर, कितना आया 5 मीटर। तो सेपरेशन अगर आप निकालेंगे एस बी ए, मतलब कि एस बी माइनस एस ए, तो एस बी कितना है 5 - 0, कितना आ जाएगा 5 मीटर इज द सेपरेशन। कितना सेपरेशन आया 5 मीटर। बोलो यहां तक कोई डाउट है किसी को? एनीवन हैज एनी No, डाउट? sir. पक्का? अब मान लीजिए मैं आपको दूसरा मेथड बताऊं, आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं है तो टेंशन वाली बात नहीं है, जो आपको मेथड अच्छा लगे आप उसी मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज समझिए, क्या एक्सेलरेशन दोनों ही पर सेम लगेगा? भाई दोनों के ऊपर एक्सेलरेशन तो सेम ही लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यस और नो? Yes, sir. Yes, अरे sir. यार इस पे भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगेगा एक्सेलरेशन, इस पे भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगेगा, क्या सेम एक्सेलरेशन लगेगा, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. जब दोनों पे एक्सेलरेशन सेम लगेगा, ये कितना था 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। अब एक्सेलरेशन ऑफ बी और एक्सेलरेशन यहाँ पे ए लिखेंगे तो दोनों का -10 माइनस ऑफ -10, भाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ना ग्रेविटी, तो ग्रेविटी कहाँ लग रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और आप एक्सेलरेशन किस तरफ करवा रहे हो, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा -g, और -g मतलब -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये वाला पॉइंट समझ में आया सभी को? Yes, sir. तो Yes. यहाँ पे हम लिखेंगे -10 + 10, तो कितना 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया आपका एक्सेलरेशन, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। Yes, sir. Yes. अब आगे समझिए, आपको पूछा क्या गया है, भाई एक्सेलरेशन तो 0 हो गया, राइट। ओके, नाउ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या लिखेंगे vb माइनस va, तो vb कितना है 10, va कितना है 5, तो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a कितना है 5 मीटर पर सेकंड आ गया, आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो डिस्प्लेसमेंट b टू a कितना आएगा, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a into t plus 1/2 acceleration of b with respect to a into t square, ठीक है। यही तो फाइंड करना है। अब देखो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a कितना आया 5 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना है 1/2, एक्सेलरेशन कितना 0, t स्क्वायर, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या 5 मीटर। बोलो आया समझ में? Yes, sir. ये चीज सबको समझ में आई या नहीं? जिसको नहीं समझ में आई वो पूछ सकता है।
जिसको नहीं समझ में आया बेटा पूछो, पूछने के लिए तो आप आ रहे हो यहाँ पे। भाई सबको थोड़ी ना आता है पहले दिन ही, जिसको नहीं आता पूछ सकता है किसी को कोई डाउट इसमें? अरे समझ में आया कि नहीं आया? वाह भाई वाह, गुड, सबको समझ में आ गया इसका मतलब लग रहा है ना? भाई शर्माओ मत, शर्माने से कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग ये सोच रहे हो अरे यार ये क्वेश्चन सबको आता है मेरे को नहीं आता है तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अरे कोई बेइज्जती नहीं होने वाली है, कोई यहाँ पे तुर्रम खान नहीं बैठा है, ठीक है? तो बिना किसी टेंशन के आराम से जो नहीं आता है वो पूछो। छोटा सा छोटा प्रॉब्लम है वो भी आप डिस्कस कर सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। कोई आपको ये नहीं बोलने वाला ओ इतना सा नहीं आता है, नहीं आता तो कोई बात नहीं भाई, उसमें क्या दिक्कत है, पढ़ने के लिए तो आए हो आप यहाँ पे। आई बात समझ में? तो जो भी डाउट है पूछा करो, बिना पूछे काम नहीं चलने वाला ऐसे। चलो देखो आगे, यहाँ पर अब देखो कुछ इस तरीके से आपको गिवन है, ये ए ये बी, ठीक है? ये दोनों के बीच में सेपरेशन गिवन है, ये सेपरेशन गिवन है 150 मीटर, ओके? ये जो बॉल है यहाँ पर है एक, वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर एक बॉल है बी, उसको 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की तरफ थ्रो किया जा रहा है, ठीक है? अब पूछा ये जा रहा है फाइंड द टाइम आफ्टर विच बोथ द बॉल्स विल मीट, कितने टाइम बाद दोनों बॉल्स मिलेंगे ये आपको बताना है। समझ में आया भाई? क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. फाइंड द टाइम आफ्टर विच, सॉल्व करना शुरू किया करो, बैठे मत रहा करो। फाइंड द टाइम आफ्टर विच both the balls will meet. चलो बताओ जल्दी, अरे बताओ। भाई आप कब मिल सकते हो? जब दोनों ने डिस्प्लेसमेंट, मतलब दोनों का मीटिंग पॉइंट एक होना चाहिए, मतलब दोनों का डिस्प्लेसमेंट जो है वो कहीं ना कहीं जाके सिमिलर पॉइंट पे तो जाके मिलना पड़ेगा ना। टाइम अगर आपको निकालना है, पर उस टाइम निकालने के लिए आपको मीटिंग तो करनी पड़ेगी ना पहले फिजिकली जाके वहां पर। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. अगर हम ये निकालें कि भाई यहाँ पर देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको, मान लो यहाँ से पार्टिकल इन्हें ट्रैवल करना शुरू किया, इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया s1, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया s1, और यहाँ पे इसने ट्रैवल किया s2। अब दोनों का मिला लो, s1 प्लस s2 इज इक्वल टू कितना है? 150 मीटर है। कितना है? 150। अगर आपको s1 और s2 पता चल जाए तो आपको क्या टाइम पता चल जाएगा? हमने क्या किया देखो, s1 इज इक्वल टू क्या लिखा है यहाँ पे समझिए, S1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। देखो इसके अंदर दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप रिलेटिव वेलोसिटी वाला कंसेप्ट लगा लो, या तो हमारा जो एक नॉर्मल मेथड है वो आप लगा लो, जो हम काइनेमेटिक इक्वेशन का यूज करते हैं। बोलो किससे करूं बताओ आप, रिलेटिव वाले से करूं या फिर इसी से कर दूं, सिंपल इक्वेशन से? अरे बताओगे गुरुजनों? सर रिलेटिव वाले से आप एक बार करके दिखा दीजिए। किससे? रिलेटिव वाले से? रिलेटिव। ठीक है यस चलो सर। दोनों बता देता हूँ। सपोज S1 इज इक्वल्स टू गिवन है ut, देखो आपका बेसिक फॉर्मूला क्या है, S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये आपका बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है? इसमें S1 इज इक्वल्स टू मैंने लिखा u कितना है भाई पहले के लिए, तो वो है ये हो जाएगा 20 इंटू टी प्लस 1/2। अच्छा अब इसके लिए आप देखो एक चीज,
ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है ए, तो इसका एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड है, ग्रेविटी भी डाउनवर्ड है, तो हम एक्सेलरेशन को क्या लेंगे, +10, क्या लेंगे, +10 इंटू टी स्क्वायर। फिर दूसरा देखिए, इस केस में बी के लिए स्पीड कितनी है, 30t माइनस, अरे 1/2 लिखना रह गया, +1/2 एक्सेलरेशन। अच्छा, अब ये ऊपर जा रहा है और ग्रेविटी डाउनवर्ड है, तो ए इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, -g, तो यहाँ आ जाएगा -10 इंटू टी स्क्वायर। बेटा ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। ये Yes, मैं जो sir. ले रहा हूँ a इज इक्वल टू -g, ये सबको क्लियर हो रहा है ना कैसे ले रहा हूँ? दीश, शैल, आप लोगों को बेटा Yes, समझ में आ sir. रहा है ये कैसे ले रहे हैं? हाँ सर। पक्का? यस सर। ओके, तो देखो 30t माइनस 5t स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, 20t प्लस 5t स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को ऐड कर दो, देखो कितना लिया, S1 प्लस S2 इज इक्वल्स टू 150 मीटर है, तो S1 को मैंने लिख लिया है 20t प्लस 5t स्क्वायर, और S2 को मैंने लिख लिया है 30t माइनस 5t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 150, राइट? ये 5t स्क्वायर, ये 5t स्क्वायर कैंसिल, 20 प्लस 30 50, तो 50t इज इक्वल्स टू 150। तो टाइम कितना आ जाएगा, अबे गधड़ो टाइम कितना आ जाएगा, सो जाते हो क्या? 3 सेकंड। 3 सेकंड कितना आ जाएगा, 3 सेकंड। समझ में आया? एक तो Yes. बोलते नहीं हो ना, इतनी पिटाई लगाऊंगा ना तुम लोगों की जिस दिन मिल गए उस दिन। दूसरा मेथड देखो, रिलेटिव मोशन वाला। अच्छा, रिलेटिव मोशन वाले में फॉर्मूला 2 ही अप्लाई करना है, ठीक है? आपको निकालना क्या है, टाइम। अच्छा, पहले मैं निकाल लेता हूं, velocity of b with respect to a into t plus वन बाय टू एक्सेलरेशन ऑफ b with respect to a into t स्क्वायर। लिख सकते हैं ना ऐसा? Yes, sir. और नो? Yes. अब आप समझिए, यहाँ पे ये आपका पार्टिकल है, बॉल ए है, ये आपका बॉल बी है, राइट? देखो जब ये नीचे आ रहा है तो इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस जी है, ठीक है? और जब ये ऊपर जा रहा है तब इसका एक्सेलरेशन माइनस जी है, यस और नो? तो एक्सेलरेशन ऑफ ए इज प्लस जी, एक्सेलरेशन ऑफ बी इज माइनस जी, यस और नो? यस सर। Yes, sir. ठीक है। लेकिन जब हम रिलेटिव वेलोसिटी से निकालते हैं इसको, किससे निकालेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी से जब आप निकालते हो तो आप एक चीज समझो कि ग्रेविटी तो बेटा दोनों में ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ग्रेविटी कहाँ एक्ट कर रही है, अबे ग्रेविटी कहाँ एक्ट, डाउनवर्ड Downward. डायरेक्शन। साले तुमको अगर फेंक दूंगा उठा के तो तुम ऊपर जाओगे कि नीचे जाओगे, कहाँ जाओगे, नीचे. नीचे जाओगे। इसका मतलब ग्रेविटी कहाँ एक्ट करेगी, Downward. डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। कहाँ एक्ट करेगी, Downward. क्या इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन जब आप निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, 0। क्या आएगा, 0। 0. भाई दोनों में ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है कि नहीं कर रही? तो एक्सेलरेशन ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालो या बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालो, बात तो एक ही है ना, 0 ही आने वाला है, यस और नो? Yes, sir. तो ये पूरा हो जाएगा 0। अच्छा, अब विद वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वेलोसिटी ऑफ बी कितना है, देखिए 30, दोनों ऑपोजिट है तो 30 प्लस 20 डायरेक्टली लिख दो,
अबे दोनों ऑपोजिट है ना, हाँ सर। तो 30 + 20 50 लिख दूं। यस सर। 50 × t। कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में? 150। तो टाइम कितना आ जाएगा? 150/50। कितना आया टाइम? 3 सेकंड। आ गया सेम आंसर? आ गया? Yes. Yes, sir. यस सर। ऐसा लग रहा है जैसे तुम लोगों को जबरदस्ती धक्के मार मार के बुलवाया जा रहा है, ऐसा ही है ना? चलो, ये था 1 डायमेंशन। ये क्या था? 1 डायमेंशन। अब हम बात करते हैं 2 डायमेंशन की। किसकी बात करेंगे? 2 डायमेंशन। देखो, आपको यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट्स दे रहा हूं मैं। ये A है, ये B है, ठीक है? 10 मीटर/सेकंड, 10 मीटर/सेकंड, ठीक है? Now we have 2 objects A and B. Both have speed 10 मीटर/सेकंड, moving towards east while B is moving towards north. अब आप देखो, डायरेक्शन तो आपको पता ही है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है? ए किधर जा रहा है? अरे ए किधर जा रहा है? कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? ईस्ट। East. ईस्ट में जा रहा है। बी किधर जा रहा है? नॉर्थ। नॉर्थ। तो वेलोसिटी ऑफ ए 10 मीटर/सेकंड किस डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में। वेलोसिटी ऑफ बी 10 मीटर/सेकंड किस डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में। बहुत बढ़िया, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। वाह वाह। देखो अब आगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालोगे तो क्या लिखोगे? va - vb, यस और नो? अरे ये आपसे Yes, पूछा sir. गया है, निकालना यही है, ठीक है? ओके, va आपको दिख रहा है कि 10 मीटर/सेकंड है। va कितना दिखाई दे रहा है आपको? 10 मीटर/सेकंड। कौन सी डायरेक्शन में है? ईस्ट डायरेक्शन। तो मैंने ये ले लिया va, ये मैंने ले लिया, ये va ले लिया। कितना है भाई? तो va है हमारे पास में 10 मीटर/सेकंड। अच्छा, vb कितना है? 10 मीटर/सेकंड। कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ में। अगर मुझे -vb लेना है बेटा, क्या लेना है? क्या लेना है? -vb। तो -vb लेने के लिए क्या मुझे उसकी डायरेक्शन को ऑपोजिट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो अगर Yes, sir. आपकी डायरेक्शन +vb थी तो ये -vb होगी कि नहीं होगी? अबे ये Yes, sir. -vb होगी ना, राइट? अब आपको क्या निकालना है भाई? इसका रिजल्टेंट निकालोगे आप। रिजल्टेंट निकालने के लिए एक तरीका ये है कि हम इसको पैरेलल मेथड लगा देंगे। क्या लगाएंगे? पैरेलल मेथड। वेक्टर, याद करो वेक्टर को। ये यहाँ उठा के लगा दिया। किसी को कोई समस्या है? मैंने लगा दिया तो। किसी को कोई समस्या हो तो बताओ, No, समस्या का sir. समाधान किया जाए, ठीक है? भाई यहाँ पर था, इसको उठा के मैं यहाँ ले आया। पैरेलल है, क्यों? अगर नहीं भी उठाऊं, मान लो मैंने बोला नहीं उठाना है, तो कोई बात नहीं, मत उठा भाई, खुश रहे। मैंने क्या किया? ऐसा कैसा यहाँ बना लिया, क्योंकि पैरेलल है, बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? जब कोई दिक्कत नहीं है तो बढ़िया है, फिर तो रिजल्ट निकालो इसका। देखो ये आपका रिजल्ट आ गया है। तो ये क्या आएगा? √ऑफ क्या आएगा भाई? VAB = क्या रिजल्ट निकालोगे? √ऑफ VA² + VB², यस और नो? Yes, sir. तो √ऑफ VA² मतलब 100 + 100 तो कितना हो जाएगा? 200। कितना हो जाएगा भाई? 200। 200. तो 100 × 2 मतलब 10√2 मीटर/सेकंड। ये आपका आंसर है। ये क्या है आपका?
आंसर आ गया वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी एट एंगल 45 डिग्री आंसर आया 10√2 मीटर पर सेकेंड डायरेक्शन साउथ ईस्ट डायरेक्शन साउथ ईस्ट ठीक है अरे साउथ ईस्ट ही तो है ना ये साउथ है ये ईस्ट है तो ये कौन सी होगी साउथ ईस्ट। आई बात समझ में अरे यार तुम लोग इतना परेशान हो भाई ये आपका माइनस वी है ये आपका वीए है बेटा ये आपका रिजल्ट है अब रिजल्ट किसके बीच में आया देखो तो किसके बीच में आ रहा है रिजल्ट ये देखो इधर लाके बोलो कौन सी डायरेक्शन आ रही है साउथ ईस्ट आया कि नहीं आया Yes, Yes, sir. sir. तो फिर Yes. इसे घबरा रहे हो जैसे पता नहीं क्या क्राइम कर दिया हो बोलो क्लियर Yes, sir. पक्का Yes, sir. देखो समझ में आए तो ही हाँ बोलना जबरदस्ती हाँ बोलने की जरूरत नहीं है ठीक है क्योंकि जब मैं पेपर लूंगा तुम लोगों का टेस्ट लूंगा ना तब पता चल जाएगा कि किसने गलत गलत हाँ बोला था तो ऐसा काम करने का कोई फायदा नहीं है फीस तो पूरी लेने वाले हैं हम लोग तुम लोगों से है कि नहीं तो फिर पूरा पढ़ो ना आराम से वो भी पूरी शिद्दत से ठीक है आधे लोग दुखी हो गए होंगे सोच के चले यहाँ तक बेटा क्लियर है सभी को यस सर। Yes, पक्का? sir. यस सर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ये बेटा ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है ठीक है मैं नहीं बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन का आंसर शैल देगा कौन देगा शैल चलो भाई शैल तैयार हो जाओ आपको दिया गया है एक कार ए और कार बी दो गाड़ी दी गई है ठीक है डायरेक्शन में यहीं से उठा लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी ये रहा आपका डायरेक्शन चलो देखिए अब आपको यहाँ पे गिवन है कार ए हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू ईस्ट मतलब कि यहां पर हमने कार ली और इस कार का एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है तो एक्सेलरेशन ऑफ कार ए इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ईस्ट डायरेक्शन में ठीक है कार बी हैज एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू नॉर्थ ये कार बी है एक्सेलरेशन ऑफ कार बी ये है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कौन सी डायरेक्शन में नॉर्थ डायरेक्शन में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए एक्सेलरेशन ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए ये आपसे पूछा जा रहा है फाइंड कीजिए और बताइए क्या आंसर आएगा भाई नहीं समझ में आया है तो पूछ सकते हो कोई दिक्कत नहीं है पक्का समझ में आ गया यस sir. सर। Yes. Yes, sir. चलो मार्क्स नहीं आए ना फिर बताऊंगा मैं तुम लोगों को चलो नेक्स्ट देखो कितना टाइम बचा हमारे पास में 4:47 कितने बजे तक क्लास है 5 o'clock 13 सर मिनट्स और 10 है। मिनट और है 10 हैं? मिनट 13 मिनट है 13 ना मिनट्स और है। हाँ 13 मिनट में नहीं हो पाएगा खत्म ये